जंगल के घने सन्नाटे में एक अजीब सी हलचल थी। हवा में नमी और मिट्टी की महक थी। कहीं दूर से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं और कभी कभी कोई पत्तों के बीच से कुछ भागता हुआ गुजरता था। आर्यन एक बड़े झाड़ के पीछे दुबका हुआ था। उसकी सांसें जैसे थम गई थीं। उसके सामने लगभग उसके कद जितना ही एक हरा पीला गोल मटोल प्यारा सा डायनासोर का बच्चा खड़ा था। उसकी त्वचा पर नमी की वजह से एक चमक थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी गोल और चमकदार थीं, मानो दो दिए जल रहे हों। उसकी पीठ पर हल्के भूरे धब्बे थे और लंबी पूंछ हौले हौले हिल रही थी। आर्यन का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं यह बच्चा सुन न ले। मगर फिर हुआ कुछ अनोखा। डायनासोर के बच्चे ने अपनी गर्दन को धीरे धीरे उसकी ओर झुकाया। उसकी नाक से फुफकार की एक धीमी सी आवाज निकली, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसकी छोटी सी गुलाबी जीभ बाहर आई और वह आर्यन के गंध को सूंघने लगा। आर्यन की सांस जैसे जड़ हो गई थी, मगर उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सा रोमांच भी था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और डायनासोर के बच्चे की पीठ पर हल्के से हाथ फेरा। डायनासोर ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और फिर एक हल्की सी गुर्राहट के साथ अपनी गर्दन झुकाकर उसके हाथ के नीचे सिर रगड़ा, जैसे कह रहा हो अब हम दोस्त हैं। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसे प्यार से टिको नाम दिया। टिको बेहद जिज्ञासु था। उसने आर्यन के बैग को सूंघा, उसमें से झांकते टिफिन बॉक्स को हल्के से दबाया और फिर उसकी टोपी को अपनी छोटी सी नुकीली नाक से खींच लिया। आर्यन खिलखिलाकर हंस पड़ा। जंगल में उसकी हंसी गूंज उठी, मगर टिको ने भी उसकी हंसी की आवाज के साथ एक छोटी सी आवाज निकाली, मानो वो भी हंस रहा हो। थोड़ी ही देर में टिको ने अपनी गर्दन झुकाई और अपनी पीठ को आर्यन के सामने कर दिया, जैसे इशारा कर रहा हो चलो मेरी पीठ पर चढ़ो। आर्यन को एक पल के लिए झिझक हुई, मगर फिर उसने कदम आगे बढ़ा दिए और टिको की पीठ पर चढ़ गया। टिको ने एक लंबी सांस भरी और अचानक भागना शुरू कर दिया। उसके पैरों की गति से झाड़ियों में हलचल मच गई। सूखे पत्ते उड़ने लगे। एक पल को आर्यन की पकड़ छूटने वाली थी, मगर उसने जल्दी से टिको की गर्दन के पास बने छोटे कांटों को थाम लिया। हवा उसके चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। उसकी शर्ट जंगल की लताओं से टकरा रही थी, मगर रोमांच उसके चेहरे पर साफ था। वे एक ऊंचे टीले पर पहुंचे। वहां से नीचे का पूरा जंगल और मैदान दिख रहा था। पेड़ों की हरियाली जैसे एक हरा समंदर हो, जिनके बीच से नदियां रेंगती हुई चमक रही थीं। कुछ दूर दूर तक धुंध फैली थी, जिसमें अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी अनजान प्राणी की, कभी पत्तों की सरसराहट की। नीचे घाटी में एक विशाल घोंसला था। उसमें कई डायनासोर के अंडे रखे थे, कुछ सफेद, कुछ हल्के नीले और कुछ पर छोटे गुलाबी छींटे। आर्यन की नजर उन अंडों पर ठहर गई। तभी उसने देखा एक अंडा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उसमें कोई नवजात दुनिया में आने को तैयार हो रहा हो। आर्यन के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता एक साथ थी। इसी बीच आसमान में बादल घिरने लगे थे। हल्की हल्की कड़कड़ाहट होने लगी थी। टिको ने अचानक अपनी गर्दन उठाकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें सतर्क हो गईं। फिर उसके गले से एक गहरी गूंजती हुई गुर्राहट निकली। आर्यन को लगा जैसे उसे कोई खतरे का एहसास हो गया हो। आर्यन ने भी गौर किया। जंगल की हवा में अब ठंडक थी। दूर से धरती के भीतर से आती गूंजती आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई भारी प्राणी कदम रख रहा हो। आर्यन ने झुककर नीचे की मिट्टी देखी। वहां कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान बने थे। कुछ पुराने लग रहे थे, मगर कुछ निशान बिल्कुल ताजे थे, जिनमें से अभी भी मिट्टी गिर रही थी। आर्यन को एक झटका सा लगा। उसे डॉ शरद की याद आई। आर्यन ने कहा, डॉ शरद। वो तुरंत टिको को चलाने के लिए बोला, चलो वापस। टिको ने जैसे उसकी बात समझ ली और बिजली की रफ्तार से वापस उसी रास्ते पर भागे। पेड़ पीछे छूटने लगे, हवा का शोर बढ़ने लगा और हर कदम पर रोमांच बढ़ता गया। उधर डॉ शरद अपनी मशीन की वायरिंग को ठीक कर रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। एक पार्ट प्लाज्मा स्टेबलाइजर ट्रिगर नहीं हो रहा था। उनके माथे पर बल पड़ गए थे। तभी ऊपर से बिजली कड़कने लगी। मशीन को चालू करने के लिए एक जबरदस्त एनर्जी इनपुट चाहिए था। डॉक्टर शरद, बस एक बिजली गिर जाए तो।
तभी झाड़ियों से आर्यन और टिको आए। डॉग, शरद ने पहले चौंक कर देखा, फिर उनकी आंखों में राहत की चमक आई। डॉक्टर शराद मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, तुमने दोस्त बना लिया। आर्यन ने तुरंत अपने बैग से एनर्जी मीटर निकाला और मशीन में जोड़ दिया। दोनों हाथों से तार और स्विच संभाले हुए थे, जबकि टिको उनके पास खड़ा था, जैसे किसी सैनिक की तरह गार्ड कर रहा हो। तभी जंगल में एक भारी गुर्राहट गूंजी, इतनी गहरी कि जमीन कांप गई, कुछ पेड़ गिरने लगे। आर्यन ने पलटकर देखा, दूर से एक विशाल काला सिलहूट नजर आ रहा था। उस सिलहूट की आंखें लाल थीं और उसके दांत चांद की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी चाल धीमी थी, मगर कदम जैसे जमीन को तोड़ते हुए बढ़ रहे हैं। बारिश की बूंदें अब झमाझम गिरने लगी थी। जंगल में हवाएं तेज हो गई